हेलो गाइस, हेलो। स्वागत है आपका एक और कॉन्वर्सेशन में कैमरा 7 के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट अंबर। मैं आपकी स्क्रीन पे बड़ा दिख रहा हूँ, रूम में छोटा दिख रहा है मेरे साइड में। सो सैडली पता नहीं गूगल मीट क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहा है हम दोनों के साइजेस के बीच में। क्योंकि रियल लाइफ में अंबर बड़ा है मुझसे, तो Google knows that. सो चलिए शुरू करते हैं आज के कॉन्वर्सेशन में। द इनसाइड लाइफ ऑफ इंडियाज paparazzi, the making of celebrities, one chase at a time. गाइस, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने देखा होगा It's a premium topic. जिम के सामने, रेस्टोरेंट्स के सामने खड़े हैं एंड उनको लाइक लोग पागल की तरह चेस कर रहे हैं। 15-20 फोटोग्राफर्स, मैम एक फोटो मैम एक फोटो। और वो सेलिब्रिटी कहती है और कहता है हाँ जल्दी कर वो गाइस, हाँ ठीक है। लोग हाँ कैसे हो, तो हाँ फिक्स वायर, हाँ ये देखो मेरे पोज, हाँ ये देखो या सॉरी गाइस आई एम बिजी, मुझे तो रेस्टोरेंट जाना है। नहीं सॉरी गाइस मैं तो घर जा रही। अरे तुम आ जाओ ना यार, एक क्यों पीछे खड़ी हो गाइस। अरे तुम एयरपोर्ट के सामने आ गए। अरे गाइस आई एम वेरी बिजी ना। ये सारा फेक है। यस 80% फेक है, 20% रियल है, जो कि ए लिस्टर्स के साथ है, विच इज लाइक विराट कोहली हो गए, शाहरुख खान हो गए। ये लोग कभी दे डोंट नीड, उल्टा उनको पैसे देके बोलना पड़ेगा मत आओ भाई, मत आओ मेरे पीछे। You have to bribe them off. हाँ उनका अलग केस। बट हैव यू हर्ड ऑफ उर्फी जावेद? हैव यू हर्ड ऑफ बॉलीवुड नेपो किड्स? Those are people जिनको पैसे देके ही अपना पीआर करवाना पड़ता है, क्योंकि उनको कोई इन जनरल कवर नहीं करेगा, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज है ही नहीं, या उनकी इतनी अचीवमेंट्स है ही नहीं कि उसको कवर करेंगे। दे आर नॉट शाहरुख खान या विराट कोहली ऑफ द वर्ल्ड। सो या 80% जो ये सेलिब्रिटीज जिम के सामने होते ये सारा पेड होता है एंड इनको लोकेशन दिया जाता है उनके पीआर टीम। एंड ये डिस्कवर किया गया एंड पेपराज़ी ने खुद इंटरव्यूज और बहुत जगह पे कहा ही है। एंड पेपराज़ी की जो फोटोग्राफर्स होते हैं ये बेचारे 3 या 4 ही जो एजेंसीज आई थिंक मुंबई में बने, उन्हीं के अंडर काम करते हैं। दे कांट डू इट अलोन, लाइक सोलो नहीं कर सकते। जो उनको किसी इन जो कंपनीज है ये चार्ज करते हैं सेलिब्रिटीज का ये लाइफस्टाइल कवर करने के लिए, कि ये जिम के सामने एयरपोर्ट के सामने मिल जाए या कोई रेस्टोरेंट के सामने। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है, जो पीआर या बिजनेस टैक्टिक या जो भी तुम कहो, ये जो यूज़ करते हैं पेपराज़ीज को पैसे मिलते हैं जिसके लिए। सो पेपराज़ीज की मोस्ट ऑफ द इनकम इसी से ही आती है, ना ही कि और फोटोज़ बेच के ऑफ कोर्स वही। बट ये सेलिब्रिटीज़ भी उनको इन्वाइट करती कि मैं यहाँ पे होंगे, इस टाइम पे होंगी। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, अपने पीआर के थ्रू बुलवाते थे कि ये होगा, तुम्हें अगर फोटोज़ खींचनी ये होगा ना, आ जाओ मैं तुम्हें फोटोज़। तो बहुत ये फेक सा पीआर, लाइक यू कैन से, ये थोड़ा फेक पीआर कैंपेन भी होता है। सो ये चीज़ भी अगेन एज आई सेड पिछले हमने पॉडकास्ट में कि बॉलीवुड इज फॉर सेल। सो ये एक और एस्पेक्ट है जो फॉर सेल है। यू नो एक चीज बताओ, ये ना मतलब एक मैं जितना देख सकती हूँ ये टैक्टिक है बेसिकली, कि हाँ भाई हम रेलेवेंट रहना चाहते हैं, हम भाई कुछ बनना चाहते हैं, हम है कुछ, वी आर समबडी, इवन दो वी हैव रिड्यूस्ड आवरसेल्व्स टू नोबडी, वी वांट टू बी समबडी ना, वी वांट टू बी नोन, वी वांट टू बी दिस, यू वांट दैट। तो जस्ट ठीक है भाई, इफ यू वांट टू लाइक बूस्ट योरसेल्फ थ्रू पीआर एंड मीडिया एंड ऑल, वो ठीक है। बट यार एक चीज़ बोलूँ, ये जो मार्केटिंग, पीआर, मीडिया ये सब वो सब पता है, इसमें जो तेरे प्रोज है, जो तेरे एमेचर्स है, सब लोग एक चीज़ एडमिट करते हैं भाई, तुम अगर टैलेंटलेस हैक हो तो तुम टैलेंटलेस हैक हो, तुम्हें ऑडियंस नहीं पसंद करती, कितना भी पीआर करवा लो, कितना भी पैसा डलवा लो भाई, नोबडी इज गोइंग टू केयर अबाउट यू इन द एंड। एंड दिस इज अ रियलिटी। एंड बहुत लोग ना ये भूल जाते हैं कई बार उम्मीद, उनको लगता है कि भाई चल हम पीआर कर देंगे, हम अपना क्या बोलते हैं, अपना वीगेरा से पैप लाइक पेपराज़ी बुला लेते हैं, चल हमें तो फोटो छप गई, यहाँ छप गई, वो छप गई, बस बन गया, हमें ब्रांड डील्स मिल जाएगी, वायरल हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। व्हिच इज यार एक बात बोलूं, दैट्स फाइन। अगर आप अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश करें, इफ यू आर ट्राइंग टू लाइक स्टे रेलेवेंट इन इंडस्ट्री, काम ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है, वो बढ़िया है। बट यार पता है, if that is the only thing that is bringing your work and not your actual talent or your actual likability for the audience, then bhai tum just go, either go or reevaluate your choices.
true. हाँ, क्योंकि मैंने पता है बहुत ऐसे, लाइक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, बहुत मैंने सुना है बहुत nepo kids ऐसे जो even though they're nepo kids, but a lot of them have been able to pull it off decently. For example, and this I've heard that people like Janvi, who the daughter of Sridevi, she's very talented. Of course, she's the daughter of Sridevi. यार उसने Sridevi had made like 1,000+ films. 1,000 films. She's a very hardworking woman. God rest her soul, by the way. But to be like the descendant of such a hardworking, such a diligent, and such an honest actress, you have to like be very good. And Janvi apparently is very good. Even Alia Bhatt, Varun Dhawan, they are also like very good actors. Very good. Siddharth Malhotra, who even though Student of the Year was not the best start for him, to be honest, and to be honest, तीनों के लिए वो best start नहीं था, performance wise. As time has gone on, for Varun Dhawan and Siddharth Malhotra, at least उनकी एक अलग cult following बन गई, especially धवन की. ठीक है, even though अब सिद्धार्थ मल्होत्रा को छोड़ते, he was not a nepo kid. Siddharth Malhotra was just an assistant director in My Name is Khan. And then he became a Bollywood actor. उसने Student of the Year में debut किया. Varun Dhawan तो of course David Dhawan का बेटा है, and Alia Bhatt is Mahesh Bhatt की daughter. So of course, even though they are nepo kids, that's understandable, but they've made their name. They know how to get things done. They know what is professionalism, and that's important. लोग कहते हैं कि यार nepotism ये है. This is true. We are not against nepo kids, guys, and I don't think लोग है like रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, good examples कि लोगों ने उनका इंडस्ट्री में होना कभी क्वेश्चन ही नहीं किया, because they were actually telling, उन्होंने प्रूफ किया. It's not about कि तुम nepo kid हो, it's about कि तुम nepo kid हो के तुम justify क्यों नहीं कर पा रहे. तो क्या? Are you able to do it? हाँ, है कि नहीं? exactly. like एक ये बहुत sort of एक, चलो ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, जो भी हो paparazzi ये जो है ठीक है, like I mean you are doing to stay relevant, ये ठीक है. I mean it's not illegitimate. I'm not saying this is that's for sure. But it's, the thing is कि जब तुम ये overdo कर देते हो, बहुत जो सेलिब्रिटीज करते हैं, तुम भी खुद की इंटीग्रिटी और उस पर भी क्वेश्चन करते हो कि तुम बेसिकली फेक बनने की कोशिश करो दुनिया के सामने. यही सिग्निफाई करता है. अच्छे सेलिब्रिटीज को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी उनके पीछे पैपेराज़ी होती है. शाहरुख खान आ रहा है एयरपोर्ट में, शाहरुख खान को बोलना भी नहीं पड़ेगा उसके पीआर टीम को, वो ऑलरेडी पैपेराज़ी होगी. और वो एक उल्टा वो लोग शाहरुख खान को पैसे देके बोलेंगे भाई हमें अपना फुटेज दो. कह रहा हूँ, आई एम श्योर शाहरुख खान पैसे नहीं देता इसके लिए, बट मेरा पॉइंट है शाहरुख खान, सलमान, ये लिस्टर्स को तो जरूरत नहीं पड़ेगी. पर ये जो है ना, ये जिनको वाना बे celebrities बननी है, they should stop if they want to actually be serious and have a respect in the industry. Definitely. And I can vouch for it because I work indirectly in this industry. I work with celebrities, so I know पैसे लिया जाता है. I know the insider story of clients. ये तो हाँ. I know पैसे लिया जाता है, सबसे नहीं. Even Amber knows, क्योंकि हमारे पास clients है जो हमें पता है, हम ज़्यादा बोलेंगे ही. But we know money is charged by media houses, a lot of stuff, or a lot of entities, production houses, and other media outlets. Let's leave it at that. And even paparazzis, for them to cover ex-celebrities. हमें पता है, हम industry में है, हमें पता है. So this is true. This is not fake. या हम इसको speculate कर रहे हैं, हमें पता ही होता है. लेकिन of course not with all celebrities. हाँ, लेकिन of course वही बात आ जाती है यार, ये आपको पुश करने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए कर सकती है, लेकिन अगर आप इसका भी फायदे नहीं उठा नहीं पा रहे हो ना, it's not gonna work out. हाँ, like also these are wrong. It's good. हमारे लिए हम खुद इससे कमाते हैं like indirectly. But मेरा point है कि people should be honest to themselves and just not become fake. And of course, be someone people will want to look at. Be someone people will want to watch. People will even want to know paying, about. Yeah, exactly. हाँ. That if you have that sort of a relevance, that sort of a screen presence, I think it doesn't matter in the end तुम क्या कर रहे हो. If you're able to pull it off, and if it's not illegal, nobody cares, man. You pulled it off, you were in a position of privilege, तुमने निकाल लिया जो निकाल सकते, that's brilliant. I applaud people. Like ऐसे लोगों ने ताली बजानी चाहिए जिन्होंने अपने resources को use करके exploit करा. Resources को use करके they became somebody. That's commendable. That's respectable. Just as respectable as those who have very little and are still able to become somebody. But of course, there are people जिनके पास like barely कुछ होता है and they become a somebody. Those are like, मतलब
they are actual sources of inspiration. Actual, like they are the utmost. But to be honest यार, हाँ ये सब ठीक है, जो करना है करो. If you are able to make something of yourself, doesn't matter as long as it's not illegal. अगर आप कुछ बन गए, great, move on, go, grow, nobody cares. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है. शनाया कपूर जो एक कपूर फैमिली की बेटी है, so she has been trying hard to get launched in the industry, like नेपो किड है वो तो एक्टिंग में. तो पहले करण जौहर के फिल्म के साथ साइन हुआ था. करण जौहर एज यूजुअल नेपो किड्स का लॉन्च पैड है. सो उन्होंने कोशिश किया था पर करण जौहर ने उसको निकाल दिया उसको, क्योंकि करण जौहर बाय द टाइम उसको साइन किया 2 या 3 फिल्म्स में, करण जौहर ने इतना बैकलैश फेस किया, उसकी इतनी फिल्म इतनी फ्लॉप हुई कि उसको अपना कंपनी बेचनी पड़ी. तो दैट इज व्हाई शनाया कपूर का लक रहा. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने खरीदा ना. सो डेस्परेट्स की शनाया कपूर की मॉम ने, जो कि बॉलीवुड वाइफ है, वो बहुत कोशिश कर रही है फेक पीआर करने की, ऐसे पेपरज़ी की तरह और फिर एक बहुत कॉन्ट्रास्ट की ब्रांड डील्स भी दिलाई. उसने पूमा के साथ ब्रांड डील कर लिया, जबकि उसने आज तक कुछ किया ही नहीं है. लाइक उसको लाइक सेलिब्रिटी बना दिया विदाउट हैविंग जीरो पोर्टफोलियो ऑफ बिंग. हाँ, सो उसको वो ने कवर किया, उसको लाइक पैसे दे के पीआर को, पेपरज़ी को पैसे दे के उसको कवर कराया, उसको वो कर. अभी तक उसका सक्सेस नहीं है. द थिंग इज कि ऑडियंस को तुम पैसे देके उनका प्यार नहीं, चाहे जितना भी कोशिश कर ले शनाया की मॉम, अनलेस शनाया अपनी एक्टिंग. और उसको लोगों ने क्रिटिसाइज किया पूमा के एड में कि उसको हिंदी बोलना नहीं आता. अगर तुम्हें हिंदी बोलना नहीं आता तो तुम बॉलीवुड में वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हो. तुम्हारा एक्सेंट वियर्ड है इंग्लिश, फॉरेनर इंग्लिश के साथ तुम नहीं कर सकते. कटरीना कैफ और ये बाकी जो है ये सक्सेसफुल तभी वो जो हो पाए जब उन्होंने हिंदी बोल तो और टैलेंट कर पाए. वो कटरीना कैफ को डांस आता था, इसको तो कुछ नहीं आता. लाइक इसलिए तुम्हें अगर बॉलीवुड में स्टैंड आउट करना है तो पैसे देखिए. नेपो किड्स भी स्ट्रगल कर रहे, तुम जितना भी पैसे थ्रो करो बाकी यू कांट डू दैट. अल्टीमेटली ऑडियंस से लाइकेबल नहीं हो, यू कांट. मतलब एक स्टार्टिंग पोजीशन एडवांटेज मिल जाएगा नेपो किड्स को पैसे देके ये देख के, बट आफ्टर दैट ऑडियंस विल जस्ट थ्रो देम आउट. होगी नहीं. ऐसे बहुत आए, आथिया शेट्टी आई है, बहुत सारे ऐसे आए जो आए सर्वाइव नहीं कर पाए. रणबीर कपूर आले बट एक्चुअली टैलेंटेड, दैट इज व्हाट दे वर. आज के लिए सिर्फ इतना ही आज का हमारा खत्म होता है. हम गारंटी देते हैं कि हम ये सारे शोज एक दिन में रिकॉर्ड नहीं करते. We just choose to wear, we just choose to wear the same outfit. एक कपड़े के 4-5 पीसेस. Yes, we just choose to wear the same outfit for multiple episodes at the same time. हम इतना शर्ट ही देते हैं. Thanks for watching. चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय.